वेलकम बैक टू हेलिकल लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या बोला है 11 में, इसे सोल्व आउट करना है और बताना है कि भाई आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो है बहुत बेसिक से इसको अलग अलग एक एक पार्ट को ना अलग अलग कर कर सोल्व करता हूँ। तो पहले हम करते हैं tan इनवर्स 1 को सोल्व। ठीक है, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो tan y इज इक्वल्स टू 1 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन। ठीक है, इसका मतलब कि हम इन दो कोऑर्डिनेट में खेल सकते हैं। वैल्यू पॉजिटिव है यानी इसमें होगा, यानी कि tan π/4 होगा इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो हो गई सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगला मैं इस अंडरस्टैंडिंग से नहीं करूँगा, तो मतलब इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू π/4 है। इसे सोल्व आउट करने पर π/4 आ रहा है। ऐसे ही लेते हैं कोस इनवर्स -1/2 के लिए। कोस इनवर्स -1/2, सबसे पहले हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता होना चाहिए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई क्लोज, यानी कि इन दो क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब भाई -1/2 है, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन ही पॉजिटिव होता है या कोसेक, लेकिन कोस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू होगी, कुछ ये वाला एंगल होगा, तब क्या आएगा -1/2। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/3। क्यों लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस π/3, यानी कि मैंने इस 2π/3 एंगल की बात कर ली और कोस 2π/3 होता है -1/2। अगर ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप लैग कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कोस इनवर्स कोस और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर वाली वैल्यू लिखी है कोस इनवर्स कोस, इसे सोल्व आउट करूँगा तो 2π/3 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। तो इसे सोल्व करने पर क्या आया 2π/3, इसे सोल्व करने पर आया π/4। अब सोल्व करते हैं साइन इनवर्स -1/2 के लिए। साइन इनवर्स -1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स -1/2। ये तो मैंने वही लिख दिया जो लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसकी अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूँ तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, इसकी होगी -π/2 से π/2 क्लोज, यानी कि हमें इन दो क्वाड्रेंट में खेलना है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। और जो साइन की वैल्यू होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, साइन और कोसेक या सबकी होती हैं, लेकिन सेकंड वाले में ये जो फोर्थ वाला है इसमें सिर्फ कोस और सेक की होती हैं पॉजिटिव, बाकी सबकी निगेटिव। तो साइन इनवर्स साइन की भी क्या होगी यहाँ पर, निगेटिव। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन -π/6। साइन -30 डिग्री क्या होता है, -1/2। अब हो गया भाई सिंपल साइन इनवर्स साइन -π/6, तो ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर -π/6। और ये क्यों लिखी जाएगी, ये मैंने कहाँ क्लियर किया, यहाँ पर क्लियर किया। अब इस टर्म को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आता है हमारा π/4। इस टर्म को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आता है 2π/3। इस टर्म को मैं सोल्व करता हूँ तो आता है -π/6। तो इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 12 आएगा। 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो ये आ जाएगा 8 3 11, 9π/12, यानी कि 3π/4। और ये आपके आंसर से मैच कर रहा होगा एनसीईआरटी वाले भी। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।